दोस्तों नमस्कार। आज हम एक गणित का बहुत ही सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत दिनों तक समझ में ही नहीं आता आखिर ये क्या है। हमारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें बहुत ही भ्रम पैदा रहता है। तो इसमें यह है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, यानी कि कोई भिन्न और परिमेय संख्या, इसमें अंतर क्या है। जब भिन्न को ही परिमेय संख्या कहते हैं तो फिर परिमेय संख्या शब्द को लाने की क्या जरूरत थी मैथ में, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि यदि कोई संख्या a/b के रूप में हो या लिखी जा सकती हो, a/b के रूप में भी हो या के लिखी जा सकती हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक शर्त ये भी होती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि वो b 0 ना हो, b 0 से बड़ा हो, तो हमारी वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगी। और ये जो a/b का रूप है यही तो भिन्न है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर नहीं कर पाते हैं हम, भिन्न क्या है और परिमेय संख्या क्या है। यानी कि जब यही भिन्न है और यही परिमेय संख्या है तो फिर परिमेय संख्या की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों आइए अब हम इसका कुछ खुलासा कर देते हैं, यानी कि हमारे भिन्न से और परिमेय संख्याओं में कुछ फर्क है। यानी कि सारी परिमेय संख्याएं जो हैं वो भिन्न के रूप में होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं का रूप तो भिन्न में होता है लेकिन वो भिन्न नहीं होती। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, जबकि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। अब भिन्न और परिमेय संख्या, यहाँ पर आप अभी कुछ कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि 2/5, 4/3, 3/1, 2/7, 3/5, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं और ये भिन्न भी हैं। लेकिन वहीं पर 3/5 और 4/3 हम इसी तरीके का ही लिख देते हैं 2/7 और 3/5, यानी कि ये संख्याएं जो हैं इसमें ये 3/1 भी हम लिख लें, यानी कि ये सारी संख्याएं जो ऊपर उतारी हैं वही हमने नीचे भी उतार ली हैं। अब इन संख्याओं में यदि माइनस 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 इस तरीके की कोई संख्या है, यानी कि माइनस का 3/5 और -4/-3 -2/7 और 3/-1 और -3/5, तो ये सारी जो है वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये भिन्न जो है वो नहीं रही। भिन्न हमेशा प्लस में ही होगी, माइनस में भिन्न नहीं होगी। यानी कि जब कोई वस्तु होगी तभी उसे डिवाइड किया जाएगा, यानी कि जब कोई वस्तु, पहले तो एक कोई वस्तु होनी चाहिए तभी उसे बांटा जा सकता है। जब वस्तुएं ही नहीं है तो उन्हें बांटा नहीं जा सकता, यानी कि वो भिन्न नहीं हो सकती। इसीलिए हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी और हमने
इसे परिमेय संख्या कहा। और परिमेय संख्या को हमने इस तरीके से परिभाषित किया कि a/b के रूप में यदि कोई परिमेय संख्या लिखी जाती है और उसका ये b जो है वो 0 ना हो, ये हमेशा 1 या 1 से ऊपर हो या माइनस में हो, तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन जब ये माइनस में होगा, a या b कोई भी, a या b, हर और अंश और हर यदि ऋणात्मक है तो वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भिन्न ऋणात्मक है तो ऋणात्मक भिन्न होती ही नहीं है। जो ऋणात्मक भिन्न होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, भिन्न नहीं कहते। भिन्न उस सभी को कहते हैं जो कि प्लस में होती हैं, यानी कि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं उन्हें भिन्न कहते हैं, और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं और भिन्न नहीं कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं और आगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शब्बा।